Hello, my dear students. Previous classes we understand about the pollination process. Okay, and in this video, I talk about the small thing related to pollination and the last thing related to my today topic, which is pollen pistil interaction. So students, previous video में मैंने आपको pollination बताया था. Pollination क्या होता है? Pollination में मैंने आपको agents of pollination बताया था कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं या किन एजेंट्स की हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जिनमें मोस्टली आपको एबायोटिक एंड बायोटिक जो भी हमारे पॉलिनेटर्स थे उनके बारे में मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया था. तो इस इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ टू थिंग, दैट मीन्स द इंटरैक्शन ऑफ द पॉलिनेटर्स. जो भी हमारे पॉलिनेटर्स थे उन्होंने अपना काम किया, मतलब जो भी हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने अपना काम किया, वो पॉलन ग्रेन को ले आकर के कहां पर लैंड करा चुके थे? स्टिग्मा पर. ओके, तो यहाँ पर जो इंटरैक्शन की बात हम करने वाले हैं, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर ये कहें कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट था जिसे हमने क्या बोला था? पॉलन ग्रेन बोला था. और हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसे हम क्या बोल रहे थे? पिस्टिल बोल रहे थे. इन दोनों के बीच में आगे क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल बोल रहे हैं. ठीक है, और जो नेक्स्ट वन हमारा है वो क्या है? पॉलन ग्रेन. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कहां से आया? एजेंट्स के थ्रू आया. अब वो एजेंट्स एयर, वाटर या फिर हमारा प्यारा सा इंसेक्ट, मतलब बायोटिक जो हमारे पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं वो भी है. ठीक है, तो स्टूडेंट इसे हमें ध्यान से समझना है कि आखिर इंटरैक्शन का मतलब क्या? इंटरैक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ये लाइव क्लासेस कर रहे हैं. ठीक है, लाइव क्लासेस क्या है? हमारी कोविड 19 के पैंडमिक की वजह से है ना. एक तरीके से हम बोल रहे हैं अभी स्कूल के कुछ रूल्स चेंज हुए जहां पर आपने ऑनलाइन क्लासेस की और आपके रिव्यू क्या होते थे? व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस इज टोटल बोरिंग. क्यों आप बोलते थे? क्योंकि वहां टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ. ठीक है, जैसे हम सामने बैठते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्यों भाई आज आपने होमवर्क किया है, आज आप नोटबुक लेकर के आए हो. वहां ऑनलाइन में बस एंजॉयमेंट, नथिंग. ठीक है, तो वो एक स्टडी जो हो रही थी वो विदाउट अ प्रेशर एक तरीके से आप कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा था. और जब तक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लें. ओके, तो सेम वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में हमने रीच करा दिया था, लैंड करा दिया था पॉलन ग्रेन को. कहां पर? स्टिग्मा पर. लेकिन क्या ये सही है? क्या अब ये श्योरिटी है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी? क्या ये श्योरिटी है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी? तो ये श्योरिटी को ही प्रूव करना है हमको. और ये श्योरिटी पूरी कैसे होती है? तो हम इसी प्रोसेस को, मतलब जो एक पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा की वॉल पर, वो अपने आप को प्रूव करेगा आई एम राइट फॉर यू. ठीक है, स्टिग्मा उनसे क्वेश्चन करेगी, भाई तुम सही तो हो ना, हम तुमको क्यों एक्सेप्ट करें, खूबी बताओ. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी स्टोरी कुछ ऐसे कि हम लोग इंडियंस फैमिली या यूपी वाले कह लें, तो हम क्या कहते हैं कि भाई शादी जब होती है तो शादी के पहले हम जो हमारे होने वाले दूल्हे हैं और होने वाली दुल्हन है इन दोनों का मीटिंग कराते हैं. तो हम पहले घर भेजते हैं, जो हमारा दूल्हा है जैसे भाई जाओ आप चेक करो कि हाँ आपको दुल्हन पसंद है या नहीं. दूल्हे ने कहा हाँ ठीक है भाई, हम घर चले गए. फिर उसके बाद दुल्हन की बारी आई, जब उनसे पूछा जाता है कि हाँ ये आप इनसे शादी करने के लिए राजी हो, तब वहां से क्वेश्चनिंग शुरू होती है. ऐसे ही शादी नहीं हो जाती है ना. तो अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप कोई भी मेथड फॉलो करते हो यहाँ पर शादी के लिए, तो हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, आप क्या करते हो, आप जॉब क्या करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, और जहां पर भी एक भी प्रॉब्लम नजर आई कहा ना. ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही एक डायलॉग हो रहा है ना. तुम क्या करते हो, तुम किस पॉलन, आप कौन से पॉलन हो, आप किस प्लांट से आए हो, आप मेरी ही स्पीसीज के हो या नहीं हो, कहाँ से चले आए हो. तो ये डायलॉग बाजी होती है, किसके किसके बीच में होती है? पिस्टिल के बीच में और हमारे पॉलन ग्रेन के बीच में. इतना क्लियर है? समझ गए ना कि जो हमारी फीमेल है वो मेल से क्वेश्चन कर रही है, और इनकी डायलॉग बाजी ऐसे थोड़ी ना होती तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां से आ गए.
इनकी डायलॉग बाजी होती है भाई, आप में जो केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स ये रिलीज करेंगे, कुछ केमिकल्स वो रिलीज करेंगे, और केमिकल्स में कोड वर्ड में अपनी अपनी बातें करते हैं। और वहां पर अगर कोड वर्ड में पता चला फीमेल रिप्रोडक्टिव को, है ना, हमारे कार्पेल को पता चला इट नॉट गुड, pollen is not correct, then she says that you are incorrect, you are wrong for me। ठीक है, लड़की को लड़का नहीं पसंद है, उसने साफ साफ बोला भाई तुम हमारे टाइप के नहीं हो, हमें ना करनी शादी। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर ये पॉलन ग्रेन हमारा रॉन्ग टाइप का निकला, अगर हम इसे अच्छे वाले सेंटेंस में बोले तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलन क्या है, इनकम्पेटेबल है। ठीक है, एबल नहीं है पॉलिनेशन के लिए, एबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, एट दिस सिचुएशन दिस पिस्टिल रिजेक्ट देम, वो रिजेक्ट कर देगी इसको। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलन इंटरैक्शन। किससे इंटरैक्शन, पिस्टिल से इंटरैक्शन। क्लियर है, होपफुली आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हम इंटरैक्शन की बात क्या कर रहे थे, कि अगर पॉलन ग्रेन रीच कर दिया, दैट इज नॉट श्योरिटी of the fertilization process. Here some interacting process occur between the pollen grain and between the pistil structure, and this type of a interaction, this type of a dialoguing thing is done by some special chemicals which released by both of them, and this process is referred to as our favorite process, pollen pistil interaction। ओके, तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने पॉलिनेशन के बाद ये दूसरी इंटरैक्शन की बातें समझी और इनके बारे में डिस्कस भी किया। तो अगर ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन निकला इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, देन इट जर्मिनेट देयर पॉलन ट्यूब। और अगर ये राइट टाइप का निकला तो फिर ये क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देंगे। और अगर ये रॉन्ग टाइप का निकला, देन इट रिजल्ट विद द पिस्टिल, और ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे अगर ये रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन निकलेगा तो। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप स्टोरी से कोरिलेट करिएगा और एक तरीके से इस प्रोसेस से भी कोरिलेट करिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर कौन सी बात की है और क्या इनका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस भी है भाई, एयर के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है, किसी भी स्पीसीज का हो सकता है, किसी भी प्लांट का हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप किसी भी प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच जाओ, फ्लावर पे पहुंच जाओ और आप पॉलिनेशन कर रहे हो और आप ही फ्यूज कर दोगे, फर्टिलाइजेशन कर दोगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलन का इंटरैक्शन होना चाहिए पिस्टिल में। आप किसी से भी शादी करने जा रहे हो तो बिना इंटरैक्शन के शादी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप उनके बारे में सारी चीजें जानना चाहते हो, और जब तक आपको सारी चीजें नहीं पता चलेगी तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इवन भाई ये भी तो इस टाइम पे बहुत फेमस है ना कि पता होने के बावजूद कमी निकलती है। ठीक है, तो वो अलग बात है, बाद में पता चलता है आपको, तो आप कहते हो दैट इज नॉट गुड इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन अगर हुआ तो ठीक है, वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन समझा जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा, और अगर वो रॉन्ग टाइप का निकला तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए अनएबल होगा, दैट नॉट एबल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं जो कि हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं कि हमने टोटल क्या टॉपिक पढ़ा था। तो स्टूडेंट हमने प्री फर्टिलाइजेशन, मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लावर समझाया था, फ्लावर के बाद मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझाया था और बताया था कि 3 टाइप के इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कौन सी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन का मीन्स तो आप मोस्टली समझते हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट। okay, 2 gametes are formed and that fuses with each other, but here a special type of a fertilization occur in the case of angiospermic plant। MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल हियर ऑप्शन इज एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर इज
angiosperm. Because of the double fertilization process is only seen in the angiospermic plant. So students, here our topic is double fertilization. Okay, so double meaning, that means two. Fertilization means fusions of gamete. It means here two time fertilization processes occur, and which is refers to as double fertilization. So first thing we understand about the history of the double fertilization. So students, साइंटिस्ट थे हमारे नवासिन, जिनका नेम था, जिन्होंने फर्स्टली रिपोर्ट किया था डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और उसके बारे में डिफाइन भी किया था। तो हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा ही है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पेल। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा स्टिग्मा बन गया, स्टाइल बन गया और ओवरी बन गया। स्टूडेंट, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट एंड इनसाइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट व्हिच इज फीमेल गैमेटोफाइट। सो एम्ब्रियो सैक में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंटीपोडल सेल्स है जो कि शलाजल पोल के पास पे प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है और सेंटर में सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिनके पास टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एंड देन हियर यहाँ पर हमारा एग प्रेजेंट होता है जो कि ये सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हमारे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम होता है। देन अब क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर आएगा हमारा स्पेशल पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन आया जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, ये आया भाई पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन के पास क्या है, स्टिग्मा है। दोनों ने आपस में बातें की, भाई हम है पॉलिन ग्रेन और हम राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन है तुम्हारे लिए। इन्होंने बोला, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने बोला रुको चेक करते हैं तुमको, इन्होंने अपने केमिकल्स भेजे चेक करने के लिए, तब इन्होंने पाया नहीं, हाँ सही में तुम राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो जर्म पोर प्रेजेंट था, भाई थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको जर्म पोर बताया था कि स्पोरोपोलिनिन की जो वॉल है वो हार्डेस्ट है, हार्ड सब्सटेंस है। ओके, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अब तक का जाना गया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो जर्म पोर हमने बनाया था जो कि पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट था, वहां से क्या निकलने वाला है, वहां से पॉलन ट्यूब फॉर्म होने वाला है। और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में आपको बताया था कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल है, उसका भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, एंड देन साथ ही साथ यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट। हमें पता है कि जो हमारा स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस है वो मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है इस अर्थ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट इसे भी डिग्रेडेड करने वाला एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, तो उस एंजाइम का नाम होता है कैटालिसिस। ठीक है, ये ऐसा एंजाइम है जो कि इसे डिग्रेडेड कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक और प्रोसेस होपफुली आपको पता होगा, ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू भी हम स्पोरोपोलिनिन की वॉल को डिग्रेडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लगे हुए हैं और भी चीजों को जानने में स्पोरोपोलिनिन से रिलेटेड, कि हम इसे कैसे, जो ये मोस्ट रेजिस्टेंस है, इसे कैसे हम लोग डिग्रेडेड कर सकते हैं। तो मोस्टली चीजें हमारे साइंटिस्ट इनके बारे में बताएंगे, फिर हम जानेंगे भी। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट था उससे पॉलन ट्यूब फॉर्म, तो स्टिग्मा के जो टिश्यूज थे उनकी हेल्प से यहाँ पर हमारे यहाँ पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई। एंड देन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये पॉलन ट्यूब है ये अंदर फर्दर इंटर करेगा, और इंटर कहाँ से करेगा, तो माइक्रोपाइलर पोल से इंटर करेगा। और ये जो पॉलन ट्यूब आ रही है, आपको पता है कि ये जो हमारी पॉलन ट्यूब है इसके पास टू मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, अब आपको फिर से पीछे के एक टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करना होगा। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन 3 सेल्ड एंड 2 सेल्ड स्टेट प्रेजेंट होती है, जो कि पर्टिकुलर 60% और 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो वो आपको रिवाइज करना होगा, यहाँ मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये जो हमारा पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के पास जो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म थे, वो मेल गैमेट्स अभी कहाँ पर आ गए हैं, इस पॉलन ट्यूब में आ गए हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हमको सेकेंड प्रोसेस पढ़नी होगी। सेकेंड प्रोसेस क्या पढ़नी होगी कि हाउ द पॉलन ट्यूब इज एंटर इन द ओव्यूल। ओके, ओव्यूल में कैसे रीच करता है हमारा ये पॉलन ट्यूब, इसे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, सो ये है हमारा एक ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे ओव्यूल्स बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारे इंटुगमेंट की वॉल है, आउटर इंटुगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये आप जानते हैं कौन सा बेसल पोल होगा ना। बेसल पोल का सिंपल सा मीनिंग क्या है, शलाजल पोल। और ये आपका क्या है, तो इसे आपने बताया माइक्रोपाइलर पोल। सो स्टूडेंट्स, ये पोल हो गए हमारे माइक्रोपाइलर पोल। अब यहाँ पर हमारा जो पॉलन ग्रेन है, उसका पॉलन ट्यूब इंटर कहाँ से कर रहा है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो हमारा है उसका पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर कर रहा है, ऐसे फैक्ट हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला, अगर हमारा पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन कहाँ से इंटर किया, अगर हमारा पॉलन ग्रेन इंटर कर रहा है थ्रू द माइक्रोपाइलर पोल, ये देखिए, अगर माइक्रोपाइलर पोल से इंटर करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या बोला कि अगर हमारा पॉलन ट्यूब कहां से इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर रीजन से इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के पास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे। एंड अनदर केसेस क्या होगा, पॉलन ट्यूब आया और कहां से इंटर कर रहा है, चलाजल पोल से इंटर कर रहा है, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंपल है, चलाजोगैमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो है, अगर मान लीजिए वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा, वो घूम के भी नहीं आ रहा, वो सीधे भी नहीं आ रहा है, वो इंटुगमेंट्स के थ्रू अगर वो इंटर कर रहा है, मतलब आउटर इंटुगमेंट्स और इनर इंटुगमेंट्स के बाद अगर वो इंटर कर रहा है हमारे एम्ब्रियो साक में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं मीजोगैमी। ओके स्टूडेंट, तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हाउ द पॉलन ट्यूब इज एंटर इन द ओव्यूल और एम्ब्रियो sac, and this process is known as entry of the pollen tube in the embryo sac structure, in the ovule structure. Okay, so hopefully इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट हियर, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब अंदर इंटर करता है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल केसेस में कहां से इंटर करता है, तो ये जो पोल आप समझ लोगे कहां से इंटर कर रहा है, चलाजल पोल से ये इंटर कर रहा है। चलाजल पोल से इंटर कर रहा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा माइक्रोपाइलर पोल से इंटर कर रहा है, क्योंकि जिस तरफ एग है, मैंने आपको बताया था जिस साइड में एग होगा वो हमारा माइक्रोपाइलर पोल होगा, और माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट क्या होगा, चलाजल पोल होगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये कहां से इंटर कर रहा है, माइक्रोपाइलर पोल से। जैसे ही ये माइक्रोपाइलर पोल के पास पहुंचा, सिनर्जिड सेंस सबसे पहले इसे मिलती हैं, और वहां पर क्या प्रेजेंट थे, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट थे, और फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करेंगे कि पॉलन ट्यूब आपको कहां से इंटर करना है। और जैसे ही वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही इस एग अपरेटस के, इस एग सेल के साइटोप्लाज्म में एक मेल न्यूक्लियस इंटर कर जाता है। ठीक है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में, एग सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा पहला मेल न्यूक्लियस इंटर कर गया, और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। दैट मीन्स इसे हम क्या नेम देते हैं, तो इसे हम नेम देते हैं सिनगैमी। ओके, सिन का मीन्स क्या होता है, फ्यूज होता है, और गैमी का मीन्स क्या होता है, गैमेट। सो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। दैट मीन्स ये श्योरिटी ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सिनगैमी बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं। अभी हमारे पास एक मेल न्यूक्लियस है, और जो ये हमारा सेकेंड मेल न्यूक्लियस है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल सेल के पास, या फिर जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, या फिर जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। सो सेकेंड सेल हमारा कहाँ गया, मेल गैमेट कहाँ गया, मेल न्यूक्लियस कहाँ गया, एग सेल के पास फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाई के पास फ्यूजन कर रहा, क्योंकि एग सेल से फ्यूजन अब हो चुका है। और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद यहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं,
दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा। सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज सिनगैमी, सेकंड फर्टिलाइजेशन इज रिफर्स टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड का मतलब कि हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हियर टू टाइम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज अकर। Okay, and after that here we also say about the double fertilization and triple fusion. So स्टूडेंट ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? तीन बार फ्यूजन हो रहा। किसका हो रहा? तीन बार फ्यूजन। तो आप समझिएगा यहाँ पर एक मेल गैमेट था हमारे पास और टू हमारे पास क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई थे। सो वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई गेट फ्यूजेस एंड दिस फॉर्म द ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें, हर बार even most of the times the question is asking about the what is double fertilization and what is the meaning of triple fusion. So student clear हो गया होगा, टू टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम एग के साथ एंड अनदर टाइम पोलर न्यूक्लियाई, एंड पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले से दो न्यूक्लियस हैं, ओके, एंड देन जब हमारा एक और न्यूक्लियस गया, मेल न्यूक्लियस गया, देन इट फॉर्म ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रोसेस को भी समझ लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है। होपफुली आप भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आपको भी समझ में आया होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। अब रिजल्ट क्या होगा इनका? तो स्टूडेंट रिजल्ट की बात करें तो ये हमारा क्या फॉर्म करने वाला है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे हम इसको, इस न्यूक्लियस को, और जो ये हमारा पहला वाला फ्यूजन था ये आगे जा करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, बिकॉज ऑफ वी अंडरस्टैंड अबाउट द, वी लर्न अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट द fertilization event, and in the fertilization event we study about the double fertilization and triple fusion process. So students, in next video we understand about the next process which is events of post fertilization, because of हमने fertilization कर लिया है और अब इस process के बाद क्या बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अंडरस्टैंड करेंगे इसको। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।